अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शायान खान और मैं हूं आपका बिजनेस कोच। आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक वंडरफुल पावरफुल केस स्टडी एंड केस स्टडी इज बेसिकली फ्रॉम इंडिया। इंडिया में यू नो व्हाट 1970s में इंडिया में कौन रूल कर रहा था? 1970s में जो इंडिया में रूल कर रहा था दैट वाज बेसिकली कोका कोला along with that thumbs up owned by whom? Thumbs up is owned by the Parle Group owners Chauhan brothers। अब यहाँ पे हुआ क्या था 1970 में? 1970s में इंडिया में एक रेगुलेशन पास हुआ जिसको हम लोग कहते हैं फेरा। यू नो व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उस एक्ट के अकॉर्डिंगली होना क्या था कि कोका कोला ने बेसिकली 60% इक्विटी जो है तो वो इंडियन पार्टनर्स को देनी थी। कोका कोला इस पे भी तैयार हो गया, लेकिन एज पर दिस रूल कोका कोला को अपना सीक्रेट फॉर्मूला बताना था इन सबको। डेफिनेटली कोका कोला वुड नेवर डू दैट। उसके लिए क्या किया? 1977 में कोका कोला वेंट आउट ऑफ द मार्केट। अब इंडियन मार्केट में सिर्फ एक चीज का राज, एक चीज रूल कर रही है वहां पे, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज बेसिकली थम्स अप। 1977 में थम्स अप जो है एक्सट्रीमली हिट जा रहा था इंडिया में, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली। 1993 में कोका कोला रेस में पीछे हटने वाला तो नहीं था। 1993 में कोका कोला दोबारा जो है उसने एंट्री मारी अपनी, कहां पे? इंडियन मार्केट में थम्स अप के लिए। अब यहां पे कोका कोला ने एक सीक्रेट प्लान किया। दो स्ट्रैटेजीज उन्होंने यहां पे अप्लाई की थी। मजेदार स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, पावरफुल स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। यस, इट्स बिजनेस, इट्स क्लेवर, इट्स डेफिनेटली कनिंग। कोका कोला ने क्या किया यहां पे? कोका कोला ने ऐसा किया कि कोका कोला ने बेसिकली थम्स अप के जो आपके बॉटल्स जहां पे बनती हैं, बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग, तकरीबन 62 प्लांट्स थे थम्स अप के इंडिया में, जिसमें से थम्स अप के तकरीबन 4 बॉटलिंग प्लांट्स उनके थे जो उनके अपने थे। द रेस्ट ऑफ द 58 वर फ्रेंचाइजेस, उन्होंने फ्रेंचाइजेस दी थी। तो सीक्रेटली जैसे क्लेवर बंदा करता है, कोका कोला मार्केट में आया। कोका कोला ने मार्केट में आते साथ ही बैक इन 1993 थम्स अप की 58 फ्रेंचाइजेस उन्होंने खरीद ली थी। डेफिनेटली कोका कोला के लिए जो है एक मैसिव अचीवमेंट थी, एंड एट द सेम टाइम थम्स अप के लिए इट वाज लाइक अ बॉटलनेक। व्हाई? बिकॉज थम्स अप का मेन पावर जो उनकी थी तो वो किसके पास आ गई थी? वो कोका कोला के पास आ गई थी। 58 फ्रेंचाइजेस। अब थम्स अप क्या करता अल्टीमेटली? अगर थम्स अप अपनी ड्रिंक बनाता भी तो पीछे से बॉटल्स की सप्लाई जो थी वो किसके हाथ में थी? वो कोका कोला के हाथ में थी। यहां पे जो है कोका कोला ने ये एक गेम खेली। दूसरी गेम जो उन्होंने खोली, ऑल्दो डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट केस स्टडीज में डिफरेंट मिलेगा, बट वन ऑफ द मैसिव स्ट्रैटेजीज ऑफ कोका कोला। क्या स्ट्रैटेजी थी? कोका कोला ने ये कहा कि ठीक है भाई, ऐसा करो कि अपना ये थम्स अप हम पे बेच दो। थम्स अप सेड नो, राइट? कोका कोला सेड अगर तुम ये नहीं बेचोगे तो क्या करेंगे पता है आपको? पूरे इंडिया को पूरे 1 साल तक हम लोग फ्री कोका कोला पिलाएंगे। अब कॉमन सेंस से बताइएगा कि अगर लोगों को यहां पे कोका कोला का टेस्ट लग गया, why would someone come and buy your thumbs up, right? अब दो एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज अल्टीमेटली हम टिपिकल वर्ड्स में कहते हैं मरता क्या ना करता। 1993 में थम्स अप ऑब्वियसली इट हैड टू सेल, उसने अपने आप को बेच दिया था मजबूरन। इट वाज अ फोर्सफुल टेक ओवर, इट वाज अ पावरफुल टेक ओवर। तो 1993 में कोका कोला टुक ओवर थम्स अप इन इंडिया वर्थ $60 million, एंड चौहान ब्रदर्स वर नोवेयर आउट ऑफ दिस। 1993 के बाद 2021, 22, 23, 24 वन ऑफ द हाईएस्ट सेलर्स ऑफ इंडिया इज कोका कोला, एंड ऑब्वियसली उसकी सिस्टर कंसर्न दैट इज लाइक थम्स अप। तो थम्स अप की इस वक्त ब्रांड वैल्यू लाइक इट्स बिलियंस। This is what you call a takeover in real life.